बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने पूछा है, हर उम्र के हैं, लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी, मैं हूँ कौन और मैं कैसे जानूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं किस लिए जानूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अच्छा, ये मुझसे नहीं सवाल कर रहे हैं, वो अपने बारे में पूछ रहे हैं। इनफैक्ट वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है। याद रखिएगा, या तो आप एक मायूस और नाकारा आदमी की ज़िंदगी जीते हैं, आपको देखकर ही मायूसी होने लगती है, बुझी हुई आंखें और बिना नूर के आंखें, और इसी तौर पे ना आपके जिस्म में, ना आपके चेहरे पे, ना आपकी आंखों में कुछ भी ऐसी हरकत होती है जिससे दूसरा देख के इंस्पायर हो, उसे लगे कि इस जैसा जीना चाहिए। कभी कभी आईना देखते हुए आईने से पूछना तो चाहिए कि क्या मुझे देखकर किसी को खुशी होती है। अगर आपका दिल खुशी से खाली है तो चेहरे पे भी खुशी नहीं हो सकती। अच्छा, आपके दिल में कोई ख्वाब नहीं है, कोई उम्दा ख्याल नहीं है, तो आप सोचिए किसी भी आसानी में, किसी भी मुश्किल वक्त में, कहीं भी आप कोई काम भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी या तो उन लोगों के साथ होती है जो उड़ते हैं, या ज़िंदगी उनके साथ होती है जो उड़ाते हैं, जो लेटे हुए मरने के इंतज़ार में होते हैं और हर वक्त ये बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं क्या करूं, मेरे लिए तो करने का कुछ नहीं है। तो उनके लिए ज़िंदगी मुड़ के भी नहीं देखती। अभी चंद रोज़ पहले मैं पढ़ रहा था जनाब अनवर मकसूद का एक ट्वीट। हमारे यहाँ दो अनवर हैं, एक अनवर मसूद हैं जो मज़ाहिया शायर हैं और दूसरे अनवर मकसूद हैं जो बहुत खूबसूरत नस्र लिखते हैं, और वो तंज़िया भी होती है, मज़ाहिया भी होती है। पर ये ट्वीट सीरियस था। उन्होंने लिखा कि जमात इस्लामी उस गरीब रिश्तेदार की तरह है कि जो मुश्किल में सबसे पहले पहुंचती है और सबसे ज़्यादा खिदमत करती है। आप सोचिए कि शरारती सा आदमी भी एक ऐसी तंजीम के बारे में बात कर रहा है कि जिसने इस मौके पे सब चीज़ें छोड़ के वो पहुँचे हैं लोगों की मदद करने के लिए। वो राशन लेके पहुँचे हैं, मेडिसिन लेके पहुँचे हैं, डॉक्टरों के पास उनके लिबास लेके, और पूरे जो जो चीज़ें उनकी ज़रूरियात थी पहुँची हैं। मैंने उन्हीं में से एक साहब की तस्वीर देखी, दादा, बेटा और पोता। पोता मेरा ख्याल 14-15 साल का होगा। आप सोचिए कि ये दादे का फ़ख्र था कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन किया, अपने बेटे को वैसा बनाया, और बेटे ने अपने बेटे को। तो 3 नस्लें खड़ी हैं। ये इस कोरोना में अगर मर भी जाएं तो मरेंगे नहीं। कैसे मर जाएंगे? उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए सर्फ कर दी। आप सोचिए 50-60 हज़ार लोग घरों से निकले, अपने पैसे लेके, अपने घर का सामान लेके, लोगों से मांगने पे नहीं ले। ये उन्होंने लिफाफे बनाए, थैले बनाए, गाड़ियों में रखे, ले लेके पहुँचे, लोगों की लिस्टें बनाई। कहीं तो ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव होगा जो इनको सूझा, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन 2-2.5 माह में उन्होंने स्वयं अपने बारे में सोचने, स्वयं अपने चेहरों के बारे में सोचने, स्वयं ड्रामे देखने और सोने और घरों में लड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी सबको मौका देती है ये जानने का कि मैं कौन हूँ। ज़िंदगी सबको मौका देती है ये जानने का कि मैं किस लिए हूँ, और ज़िंदगी सबको मौका देती है ये बताने का कि जब तुम जाओगे तो मैं तुमको कैसे याद करूँगी। कई साल पहले मुझे डॉक्टर अब्दुल तवाब साहब ने रॉयल पाम, बहुत खूबसूरत होटल था लाहौर में, जिसे इन जालिमों ने बंद कर दिया, और हमारे वो साबिक़ एक चीफ जस्टिस साहब थे जिन्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने वो भी बंद किया। अब ये बरसों से वो बंद पड़ा है, ना आमदन ना कोई ख़र्चा, और वो सारी जगह ज़ाया, वो करोड़ों अरबों जिस पे था वो भी ज़ाया हो गया। खैर, वहाँ पे ये प्रोग्राम था। उस माने में गवर्नर थे पंजाब के खालिद मकबूल साहब, और वज़ीर तालीम थे इमरान मसूद, जो बाद में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। एक चैरिटी डिनर था जिसे होस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और ये चैरिटी डिनर था राइजिंग सन का। राइजिंग सन एक ऐसा अदारा है जिसे डॉक्टर अब्दुल तवाब ने और उनकी अहलिया ने गालबन जो 84-85 के लगभग उसको बनाया। उनके अपने बच्चों में से कोई बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर था, माजूर था। फिर उन्होंने उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया,
और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा ये है। डॉक्टर साहब पिछले साल फौत हो गए हैं, पर उनकी अहलिया, उनके दोस्त अब भी इस अदारे को चलाते हैं। ये DHA में भी है और मुगलपुरा में भी है। मैंने वहाँ कई दफ़ा विज़िट किया। हमारे गज़ाली के दोस्त होते थे अली, अब वहाँ वो CEO है, लेकिन उनके जाने से पहले भी मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। 600 के करीब बच्चे हैं वहाँ जो पढ़ते हैं, जो ज़हनी माजूर हैं, और उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी प्रोफेशनल तरबियत, उनकी कंप्यूटर की तरबियत, इवन ये पाकिस्तान का पहला है जहाँ पानी में थेरेपी उनकी की जाती है, उनको बोलने की स्पीच थेरेपी, उनको दुकानदारी सिखाई जाती है। आप सोचिए, एक बंदा और एक बंदे की एक बंदी, दोनों ने मिलके तय किया और अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया और बना लिया, और पाकिस्तान को इतना शानदार और इतना बड़ा अदारा दे गए कि जिसने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां न सिर्फ बेहतर बनाई, बदल दी। असल में बदलने को भी हमने मजाक बना लिया। हर चीज़ को हम ज़िंदगी बदल दें, ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती जब तक आप ख़ुद नहीं बदलते। उस अदारे में अब उसको गवर्नमेंट ने DHA में जगह दी। ज़ाहिर है ये एतबार भी तो आते आते किसी पे आता है, एक दिन में कैसे आ जाए जब तक आप साबित नहीं करते। उसी अदारे में लम्ज़ पाकिस्तान का सबसे रिप्यूटेड अदारा है, वहाँ के MBA के स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप के लिए आते हैं। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी इंटर्नशिप के पहले दिन मुझे उन्होंने बुलाया, उनसे बात करने का मौका मिला, और मैं नहीं जान पाया कि क्या हुआ, पर हुआ ये कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी आंखें भी नम थी और मेरी आंखें भी नम थी। अगले दिन 27 लाख रुपया वो बच्चे अपने घरों से लेके आए थे, जो ना ज़कात थी ना कोई और इस तरह की चैरिटी थी। जाके उन्होंने अपनी माँ से बात की होगी, बाप से बात की होगी कि एक जेन्युइन अदारा है और हमको सर्व करना है। और फिर उन्हीं बच्चों ने उस अदारे के लिए ना सिर्फ चीज़ों को प्लान किया, वहाँ बाज़ार भी लगाए, लोगों को बुलाया भी। पर ये तब होता है जब आप एक बात पे यकीन आ जाए कि यस, ये मैं ठीक काम कर रहा हूँ। आप इंडिविजुअल हो, अकेले होते हो, फिर 2 बन जाते हैं, फिर 4 बन जाते हैं, और फिर ये एक बड़ा सारा काफ़िला बन जाता है। मेरी पैदाइश से पहले लाहौर में गुलबर्ग में जस्टिस आमिर रज़ा ने भी एक अदारा बनाया। इसका नाम अमीन मकतब था। ये भी माजूर बच्चों के लिए था। पाकिस्तान का पहला गालबंद अदारा था। ये बाद में जनरल ज़िया साहब के ज़माने में इसने बहुत तरक्की पाई। ये जो अमीन मकतब था, जहाँ मुस्तनसर तारड़ साहब का घर था, उसके बिल्कुल करीब था। तब तो हमें इल्म नहीं था, पर जब मैंने विज़िट किया तब तक ये बहुत बड़ा, कई मंजिला, एक मल्टी स्टोरी और मल्टी डायमेंशनल अदारा बन चुका था। ये वो पहला अदारा था जिसने घरों पे जाके बच्चों को अवेयरनेस दी, घरों पे जाके उसके माँ बाप को अवेयरनेस दी कि इन बच्चों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनकी खिदमत आप करते हो, हम इनको एजुकेट करेंगे। वो उनके घरों से उनको उठाते थे, वहाँ लेके आते थे। देखे ना उनसे कभी कोई बच्चे ने शुक्रिया बोलना था। वो बच्चे तो बेचारे आंख उठा के बात नहीं कर सकते, अपना कदम भी नहीं उठा सकते, एक लुकमा मुंह में नहीं डाल सकते थे। उन बच्चों को डॉक्टर आमिर रज़ा और उनकी टीमों ने, फिर लोग उनमें बनते गए, और अभी भी वो इंक्लूसिव एजुकेशन का काम करते हैं। गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट में जो कि मैं ख़ुद था, तो वहाँ उनके साथ भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। अभी इतने बड़े बड़े जो एक एक इंसान से शुरू हुए, जिन्होंने अपने आप को जाना, जिन्होंने अपने आप को पहचाना। याद रखिएगा, जिसने ज़िंदगी में अपने आप को जाना, जानते कैसे हैं? शक्ल से थोड़ी जानते कि मेरी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं और मेरा नाक किसी वहीद से मिलता है और मेरे बाल किसी हीरो से मिलते हैं। ये पहचानना थोड़ी होता है। आप बने किस काम के लिए हो, आपको खुशी कहाँ से होती है, आपकी खुशहाली आपकी खुशी से जुड़ी है, खुशी आपके मकसद से जुड़ी है। आपको देखकर मायूसी होती है या खुद एतमादी आती है? आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, आपके साथ बैठ के ईमान रोशन होता है, ताज़ा होता है, या ईमान की कली मुरझा जाती है? आपके साथ बैठ के आपको सुनने से ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, ज़िंदगी देने वाले का शुक्र अदा करने को दिल करता है, उससे जुड़ने को दिल करता है, या जी चाहता है कि दुनिया भर की बुराइयां और दुनिया भर की ख़राबियाँ उनको बगौर देखा जाए और फिर आंखें बंद करके, नाक बंद कर उसमें कूद जाया जाए कि हम भी ज़रा करके देखते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है, लोग इतने बुरे काम कैसे कर लेते हैं। सो इट्स अप टू यू। आपकी ज़िंदगी है, चॉइस भी आपका है। लोगों से मत पूछा करें कि मैं क्या करूं, मैं किस लिए बना हूं। कभी किसी शेर ने पूछा? वैसे कोई तारीखदान बता दे, कोई शिकारी बता दे कि वो आके उसकी मिन्नत तरले करने बैठा हो कि मैं इतना बड़ा, मेरे इतने बड़े बड़े अयाल, और मैं किस लिए बना हूं? कभी किसी घोड़े ने पूछा है? कभी किसी गैंडे ने पूछा है?
इंसान क्यों पूछता है? जो करना चाहिए उसको समझता क्यों नहीं है? हमेशा इस आस में क्यों रहता है कि दूसरा आके उसको हंटर मारे, छांटा मारे, या उस पर तनकीद करे, या उसको शर्म दिलाए, या उसको सोते में से जगाए। सोते में से जो लोग होते हैं वो सोते रह जाते हैं। जो जागने वाले होते हैं तारीख़ में कभी उनका नाम भुलाया नहीं जाता। उनके काम ज़िंदा रहते हैं, उनकी अदाएं ज़िंदा रहती हैं, उनके लिबास ज़िंदा रहते हैं, उनके जुमले, उनकी टोनें ज़िंदा रहती हैं कि ये पैदा ही ज़िंदा रहने के लिए होते हैं। पर याद रखिएगा, दावों से कोई ज़िंदा नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। और फिर जब आप उस मंजिल से ज़रा साइड पे हटते हैं, अगर वो काम ज़िंदा है, वो आने वाले लोगों और उनकी नस्लों को फ़ायदा दे रहा है, तो लोग कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। अनवर मसूद साहब ने या अनवर मकसूद साहब ने वो अपने शेरों में कहते हैं, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा, अभी कल मैंने 2-3 अदाकारों, सरवत गिलानी ने भी और वो जो बुलबुले की खातून हैं उमर समथिंग, इन दोनों ने भी जिक्र किया अलखिदमत के लोगों का, उनके नौजवानों का, उनके बुज़ुर्गों का, कि जो लोग बेलौस होकर अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ के जिस काम पे लगे हुए हैं, ये लोगों की इंस्पिरेशन है। सो ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, आप हों या आपके बच्चे हों या आपकी बेटियां हों, जिस अदारे में हों, जहाँ भी हों, तय आपने करना है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी का बड़ा ऑब्जेक्टिव, अपना बड़ा ख्वाब कि आप हो कौन और आपसे जुड़ने वाले कौन लोग होंगे। बौने बौने, छोटे छोटे, झूठे, कुछ ना करने वाले, नाकारा, मायूस, नामुराद, या फिर आपके साथ जुड़ने वाले वो लोग होंगे कि जिनको देखकर आंखों में राहत, जिनको देख के आपके चेहरे पे खुशी और सुकून आए, और जिनको देख के आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गुलो गुलजार हो जाए, अच्छे काम करने, ज़िंदगी को आगे लेके चलने और ज़िंदगी को भरपूर तौर पे जीने, और ज़िंदगी को मुकम्मल करने के बाद ज़िंदगी देने वाले रब के सामने फिर आंखें झुकी हुई नहीं होंगी, फिर हाथ बंधे हुए नहीं होंगे कि जैसे इंसान कुछ ना करके आया हो तो शर्मिंदगी से भरा हुआ होता है। तो फिर उसके सामने आंखें यूँ होंगी, दिल यूँ होगा और चेहरा भी यूँ होगा जैसे आप इनाम के लिए हकदार हों और उसकी तवक्को में खड़े हों कि सर अभी आप ऐलान कीजिए कि इन सारे दिनों, इन माह साल पे जो कुछ मैं करके आया हूँ, मैं दुनिया पे बोझ नहीं था, दुनिया का बोझ कम करके आया हूँ। मैं दुनिया के दुखों पे रोता नहीं रहा, दुनिया के दुखों को चिमटी से चुनता आया हूँ। मेरे लफ्ज़, मेरे अमल, मेरी ज़िंदगी, मेरा जो आमदनी थी, जो मैंने इल्म हासिल किया, एक एक चीज़ को दुनिया के दुखों को कम करने और लोगों को सुख देने में गुजारा। तो ज़ाहिर है उसको वहाँ भी दोनों हाथों से ऐसे मिलेगा कि समेटा नहीं जाएगा। आई विश के आप सब से मेरी वहाँ मुलाकात हो जहाँ सबको इनाम मिल रहे हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।